हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आपके पीसी सिस्टम में कोई खराबी आती है, चाहे मान लीजिए रैम से रिगार्डिंग हो, मदरबोर्ड से रिगार्डिंग हो, या फिर मान लीजिए वीडियो से कोई रिलेटेड हो, या फिर मान लीजिए कोई ग्राफिक्स कार्ड की वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप उस चीज़ का कैसे पता लगा सकते हैं। मतलब हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं होते कि हम अपनी जो वहाँ पे रिपेयरिंग कर सके, या फिर हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं होते कि हमें हर एक चीज़ के बारे में, चिपसेट के कनेक्शन के बारे में पता हो कि यहाँ से इसका ऐसे कनेक्शन है और हम उसको रिजोल्व कर सके। तो दोस्तों ऐसे कौन सा सिंपल तरीका होता है, तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों साथ में मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके जरिए आप अपने पीसी सिस्टम में कोई खराबी आई है उसका पता लगा सकते हैं। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम बीप कोड के जरिए कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब भी हमारे पीसी सिस्टम के अंदर कोई भी खराबी आती है तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास जो सिंपल 5 तरीके होते हैं। मतलब ये जो 5 तरीके होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। मान लीजिए कि हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है कि मान लीजिए मदरबोर्ड में कोई खराबी है तो हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं वहाँ पे उसकी जो चिपसेट चेंज कर सके, या फिर मान लीजिए क्या होता है कि वहाँ पे हम मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज चेक कर सके कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज आई है या किसका कनेक्टिविटी कहाँ पे है। इतने हम एक्सपर्ट तो नहीं है, वो तो बहुत एक्सपर्ट का काम होता है। या फिर जो मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं या फिर मान लीजिए जो रिपेयरिंग करते हैं उनका काम होता है। पर हम मान लीजिए हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो इन 5 तरीके से हम बड़े आसान तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे पीसी सिस्टम के अंदर क्या खराबी है और उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। मतलब ये बड़े आसान तरीके होते हैं। तो दोस्तों इनमें जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है बीप कोड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर मतलब वहां पे एक बजर लगा होता है, चाहे मान लीजिए आपका किसी पीसी कंपनी का बना हुआ है, या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपका कोई कंपनी का पीसी नहीं है, मतलब आपने खुद से बिल्ड किया है, तब भी उसमें बजर होता है। अगर दोस्तों वहां पे बजर नहीं होता तो क्या कर सिंपल होता है कि वहां पे बजर के कनेक्शन दिए होते हैं। मतलब उनमें क्या होता है कि आप मदरबोर्ड के मैनुअल में देख करके आपका बजर का कनेक्शन क्या होगा, मतलब जो प्लस और माइनस वोल्टेज का क्या स्पीकर का कनेक्शन उसमें लगा सकते हैं। मतलब बजर बड़ा सिंपल होता है और वो बहुत ही सस्ता आता है, उसको लगा सकते हैं। उससे आपको वहां पे बीप कोड से पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो में इसी चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बीप कोड से जरिए आप कैसे पता लगा सकते हैं। पहले हम बाकी तरीकों के बारे में जान लेते हैं कि बाकी और तरीके भी क्या होते हैं। तो उसमें दोस्तों दूसरा तरीका जो हमारा था वो आता है फ्लैश लाइट। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए लैपटॉप हुआ या फिर डेस्कटॉप पीसी हुआ, किसी कंपनी से बनाया आता है, तो वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारी पावर लाइट होती है या फिर मान लीजिए और कोई लाइट भी दी होती है, मतलब वहां पे 3-4 लाइटें भी दी होती है कई चीज़ों में, तो वहां पे क्या होता है कि उन लाइट पैटर्न से, मतलब पावर लाइट में जो एम्बर लाइट जलती है कई बार उसमें जो पैटर्न के हिसाब से जलती है, मतलब 1 2 2 या फिर मान लीजिए लगातार वो जल रही है बुझ रही है और कुछ देरी के बाद फिर दोबारा जलती बुझती है, तो उस पैटर्न से आप पता लगा सकते हैं। मतलब वहां पे लाइट एम्बर से भी ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपके वहां पे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी में क्या खराबी है। इसको मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बीप कोड के बारे में बताऊंगा। अब हम दोस्तों बात जान लेते हैं तीसरे जो चीज होती है। तीसरी चीज में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमारा जो मदरबोर्ड होते हैं, मतलब जो बढ़िया मदरबोर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए MSI के है या फिर मान लीजिए और कंपनी के मदरबोर्ड है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे जो लाइटिंग सिस्टम दिया होता है, मतलब उसमें क्या होता है CPU, रैम, ग्राफिक्स और बायोस। मतलब अगर जिस चीज में वहां पे खराबी होगी तो वो लाइट जल जाएगी और उससे हमें सिंपल तरीका पता चल जाता है। मतलब ये जो होता है हमारा तीसरा तरीका होता है। मतलब वहां पे लाइटिंग सिस्टम दिया होता है, मतलब जिस लाइट वो जल चुकी है, मतलब सिस्टम ऑन होने टाइम पे वो सभी लाइटें जलेंगी, और जब वो बुझ जाती है तो समझ लीजिए कि आपका नॉर्मल सिस्टम बूट अप करेगा और उसके बाद मान लीजिए आपके कोई एरर आई तो वो जो है लाइट वहां पे जल जाती है, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए आपके रैम में खराबी है या फिर ग्राफिक्स कार्ड में या फिर CPU में वहां पे बूट अप नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए बायोस में प्रॉब्लम है, बूट प्रॉब्लम है, तो वो आपके वहां पे लाइट जलने से पता चल जाएगा। मतलब ये होता है हमारा तीसरा तरीका। चौथा तरीका दोस्तों जो होता है हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। मतलब ये पर जो होता है महंगे मदरबोर्ड में ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पे दोस्तों क्या होता है कि जो महंगे मदरबोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है कि वहां पे एरर कोड के लिए डिस्प्ले दी होती है, या फिर 2 डिजिट के लिए या फिर मान लीजिए 4 डिजिट के लिए वहां पे डिस्प्ले दी होती है। मतलब वहां पे आपके डिस्प्ले दी होगी जिसे हम पोस्ट कार्ड डिस्प्ले भी बोल लेते हैं, या फिर मान लीजिए वहां पे क्या होता है इनबिल्ट होती है मदरबोर्ड में, तो वहां पे जो एरर कोड आते हैं मतलब उस डिस्प्ले में, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके रैम प्रॉब्लम है, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, चिपसेट में, या मान लीजिए कोई भी वहां पे किसी चीज में भी, मेमोरी में किसी में चीज में प्रॉब्लम, बायस प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो एरर कोड दे देगा। मतलब आप उस मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाइए वहां पे जिसका वो मदरबोर्ड बना हुआ और वहां पे जो डिस्प्ले कोड है उसका सर्च कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें यहाँ पे ये खराबी है, जिसे आप बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये एरर है। मान लीजिए छोटी मोटी एरर है तो उससे आप बड़े आराम से रिजोल्व कर सकते हैं वहां से उस चीज से। तो दोस्तों ये हो गया हमारी चौथी चीज। और जो दोस्तों पांचवी चीज होती है उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा एक पोस्ट कार्ड बाय करना होता है। मतलब वो क्या होता है, PCI एक्सप्रेस वाला जो कार्ड होता है या फिर PCI वाले कार्ड जो पुराने होते थे वो भी मिल जाते थे, पर आप जो PCI एक्सप्रेस वाले कार्ड ही मिलते हैं, मतलब X1 वाले या X4 लैन वाले, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है उस कार्ड को लगाइए वहां पे और
उससे क्या होगा कि वहां पे भी उसी में सेम उस तरह एरर कोड डिस्प्ले के लिए होता है, और वहां पे उस एरर कोड से जरिए आप पता लगा सकते हैं, मतलब जो कार्ड है उसकी आप साइट पे जाइए कि वहां पे इनका एरर कोड का क्या मतलब है, जिस पोस्ट कार्ड का आपने बाय किया है, मतलब तो वहां पे उन एरर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसमें क्या एरर है। मतलब जब आप पीसी ऑन करेंगे तो वहां पे एरर जो डिस्प्ले कोड एरर जो शो होंगे कि इसमें ये चीज खराब है, अगर आपको बूट नंबर नहीं हो रहा तो वहां पे आप उस पोस्ट कार्ड के जरिए बड़े आसान तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या खराबी है। तो दोस्तों ये जो सिंपल 5 तरीके होते हैं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके मान लीजिए रैम प्रॉब्लम हो, या फिर मान लीजिए आपके मदरबोर्ड प्रॉब्लम हो, या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर बायस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या बूट अप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इनसे आप पता लगा सकते हैं। मतलब ये जो सिंपल तरीका होता है, या फिर आपके वहां पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही तब भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, मतलब वहां पे इन तरीकों के जरिए। तो दोस्तों ये जो बाकी 4 तरीके होते हैं मैं आपको बाकी वीडियो में समझाऊंगा, पर यहाँ पे सिर्फ मैं जो आपको सिंपल जो समझाने वाला हूँ बीप कोड्स के जरिए। मतलब वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि बजर होता है, अगर नहीं है तो आप उसे लगा सकते हैं। सिंपली आप मदरबोर्ड मैनुअल अपना डाउनलोड कीजिए उस मदरबोर्ड का, और या फिर जो मान लीजिए आपका जो किसी कंपनी का बना हुआ अगर उसमें नहीं है तो वहां पे आप जो बजर लगाइए, ये स्पीकर बड़े सस्ते में मिल जाता है, मतलब वो जो आपको 50 से मतलब 100 या 150 तक भी ऑनलाइन मिल जाता है, या फिर आप उसे खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है आप कैसे लगा सकते हैं, तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन एरर कोड के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि हर कंपनी का अलग अलग होता है, जैसे इंटेल होती थी पहले, मतलब मदरबोर्ड बनाती थी, मान लीजिए अब तो नहीं बनाती, पर जब पहले बनाती थी तब भी उनके बीप कोड एरर होते थे। तो वहां पे जैसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इनके जो बीप कोड होते थे, मान लीजिए सिंगल बीप हुई तो वहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे मतलब 2 बीप्स हुई, और वहाँ पे दिया हुआ है कि 2 टाइम्स हुई, और वो फिर कुछ देर के लिए मतलब 2.5 सेकंड के लिए वहाँ पे प्रॉपर ऑफ हो जाता है, फिर दोबारा रिपीट होता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए वीडियो कार्ड मतलब यानी कि उसमें एरर है, यहाँ पे मतलब है कि ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज है। ऐसे 3 बीप का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हाई और लो बीप का दिया, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब 8 बीप्स बजते तो वहाँ पे मतलब या कंप्यूटर शट डाउन आता, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे सीपीयू पे थर्मल ट्रिप वार्निंग है। मतलब क्या होता है कि हमारे जो सीपीयू के ऊपर थर्मल पेस्ट लगी वो प्रॉपर से हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे उसकी वो वार्निंग दे रहा है। मतलब आप इन बीप कोड से पता लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए दोस्तों गीगाबाइट मदरबोर्ड में भी होता है, एज़रोक में भी होता है, जूस में भी होता है। जैसे आप इसमें देखिए गीगाबाइट के जो बीप कोड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अवार्ड के उसके अंदर बायोस है, तो वहाँ पे वो जो है एक शॉर्ट बीप का मतलब है सिस्टम नॉर्मल है, ट्रू बीप शॉर्ट बीप का मतलब है कि वहाँ पे सीमोस एरर है, या फिर मान लीजिए एक लॉन्ग बीप है और एक शॉर्ट बीप है, तो वहाँ पे मेमोरी एरर का एक लॉन्ग बीप में है और 2 शॉर्ट बीप में है, तो ग्राफिक्स कार्ड एरर की है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज में एरर आई है, मतलब इन चीज से आप पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 शॉर्ट बीप है उसमें सीपीयू एरर है, तो मतलब यहाँ पे आप इस तरह पता लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए एमएसआई में भी हम लेते हैं, एमएसआई में मान लीजिए कि एएमआई बायोस है, वार्ड बायोस है, तो वहाँ पे भी सबके लिए अलग अलग है। जैसे सिंगल बीप है तो सिस्टम बूट सक्सेसफुल है, वहाँ पे मान लीजिए कि 3 बीप्स है तो समझ लीजिए कि बेस 64 मेमोरी फेलर है, बैड मेमोरी है, तो मान लीजिए 5 बीप्स है प्रोसेसर एरर है। तो यहाँ पे इन चीज के जरिए मतलब वहाँ पे आप मान लीजिए कि इन चीज के जरिए, जैसे मान लीजिए रैम बीप की, जैसे मान लीजिए मैं रैम निकाल लूँ तो वहाँ पे रैम नहीं लगी तो वो बीप करने लग जाएगा, तो वहाँ पे हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसमें रैम प्रॉपर इंसर्टेड नहीं है। या फिर मान लीजिए रैम में एरर है तो वहाँ पे उसकी सफाई कीजिए, फिर दोबारा लगाइए, आपका सिस्टम चल पड़ेगा। मतलब ये जो होते हैं सिंपल तरीके होती है, मतलब जो हम खुद से कर सकते हैं। मतलब अगर हम इतनी नॉलेज भी नहीं है तब भी हम इन बीप कोड के जरिए वहाँ पे पता लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए दोस्तों हम और कंपनी के ले लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई पीसी है वो डेल का बना हुआ, तो वहाँ पे भी उनके कोड जो अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए इंस्पायर के अलग होते हैं, एक्सपीएस के अलग होते हैं, वोस्टो के अलग होते हैं, ऑप्टीप्लेक्स के, प्रिसीजन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जगह पे सिंपल जो है मतलब यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल बीप है, 2 है, 3 है, ऐसे होता है। कहीं में पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए प्रिसीजन वर्क स्टेशन है, वहाँ पे 1 1 2 करके ऐसे पैटर्न है। मतलब इनमें जो है जैसे मान लीजिए बायोस रोम मतलब बायोस में जो फेलर है तो उसमें 1 1 4 मतलब बीप इनमें जो यानी कि कोडिंग होती है। ऐसे मान लीजिए कि आपको वहाँ पे पैटर्न के हिसाब से देखना पड़ता है, जिस पैटर्न कोड से हिसाब से आपको वहाँ पे मैच करेगा तो समझिए कि वो इसमें एरर है, तो उसको आप वहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये चीज देखनी चाहिए, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ इस चीज में खराबी है और यहाँ पे इस चीज को हम या फिर तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सही तरीके से किए जो इसमें स्टेप बताए गए हैं, और वहाँ पे आप उसको कीजिए और आपके वहाँ पे फिर दोबारा जो प्रॉपर वर्क कर जाएगा। मतलब इसमें काफी चांस होते हैं कि इन बीप कोड के जरिए से आपका सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इन बीप कोड के जरिए पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों बाकी जो मेथड होते हैं मैं वो आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, और इसमें मैंने सिर्फ आपको बीप कोड के जरिए बताया है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं आप अपने सिस्टम में क्या खराबी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने सिस्टम में बीप कोड के जरिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या खराबी है और आप उससे आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।